जैसे स्कूल में होता था मेरे साथ ऐसा, क्या चीज़? कि यही ना कि छोटी छोटी बातों पे उसने बुलाया नहीं वहाँ, हाँ, उसने ट्रीट उसे दे दी, वो मेरी ना बहुत पुरानी याद है। मतलब अब ना कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना, कहानियाँ सुना देते हो आप, आपको बस वो कहानियाँ याद रहती है, यू डोंट रियली रिमेंबर द एक्सपीरियंस। या तो दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर लाइक दैट फॉर मी। मतलब अब मेरा बड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा अच्छी। और ना इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ सोशली, लाइक मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि अच्छा मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ मेरे को उससे क्या रिटर्न मिल रहा है। मतलब मैं बहुत बुरा ही हूँ इस मामले में, थोड़ा ना ज़्यादा ही सेल्फिश भी नहीं, मैं बुरे वे में नहीं, बट जैसे रैंडमली बकचोदी के लिए घूमना ना, मैं बहुत थॉट देता हूँ इस चीज़ को। मतलब आई ऑलवेज फील कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ काम करने पे। मैं तेरी तरह हूँ बिल्कुल इस सेंस के अंदर। मतलब मैं जैसे अभी कोई चिल करने जा रहा है, वो बोल रहे हैं हम 20 मिनट गाड़ी में घूमेंगे, अगर मेरे को ये नहीं पता ना गाड़ी का एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्या है, मेरे को बीटी होती है। हाँ कि मैंने कहा यार मैं ऐसे मतलब मेरे को अपनी बोट पे मतलब यहाँ से वहाँ घुमाओ मत कि ये हमारा, मैं शहर को 100 बार देख चुका हूँ, मैं भी ट्रांजैक्शनल हो जाता हूँ। हाँ। और मेरे को ना अपने मन में डिफॉल्ट एक सेटिंग बिठानी पड़ती है, ये विनम्र अब लेजर का वक्त है, अब काम का वक्त नहीं है। सेम। और वो अपने आप को बोलना, क्योंकि मैं भी वर्कहॉलिक, कल मैं 11:30 तक यहाँ पे ऑफिस में था, काम कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था वाह एम्पायर बिल्डिंग ये और उस जोन में तुम्हें होता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी काम कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से मेरा सारा सिस्टम निकलेगा, मेरे को लगता है। पर दोस्ती के अंदर ऐसा सीन होता है ब्रो, यू हैव टू शट ऑफ द वर्क पार्ट, एंड यू नो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन स्ट्रगल्स विद, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं चल भाई काम छोड़ के बकचोदी करते हैं, बट आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ओनली। सो सॉरी टू कट। हाँ नहीं प्लीज। उसकी लाइक इंपॉर्टेंस मेरे को ना अब समझ आ रही है, लाइक यू सेड कि कॉन्शियसली अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा काम कर लिया, मतलब लॉन्ग टर्म गेम इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि ना मैं जैसे देयर आर चंक्स ऑफ पीरियड जहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट कर लेता हूँ और फिर ना चुद जाता हूँ, फिर रियलाइज होता है मेरे को। बट आई नो मैं अभी ये बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे पास 1 महीने का काम पैक्ड है और बीच में मैं कुछ मजे नहीं करूंगा, तो मतलब या इट्स अ कांस्टेंट रिग्रेट। नहीं आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक मेरे को पता नहीं था कि तू भी इस तरह का है, क्योंकि मैं भी बात सोचता हूँ कि अच्छा अब वो मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को भी जाने पर भैंस काम है। और वो द थिंग इज आई ऑलवेज फील लाइक, क्योंकि इंसान क्रिएटिव आदमी अपनी गांड में इतना बड़ा होता है, जैसे मेरे दोस्त बकर मैक्स ने कहा जो द्वारका में रहता है, कि उसको अपनी गांड में मजा आना शुरू हो जाता है, उसका सर उसी गांड में चला जाता है और वो बोलता है वाह मेरी गांड कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है, बिकॉज यूर सो अप फार अप योर ओन एस ट्राइंग टू लाइक फिगर आउट व्हाट योर लाइफ इज लाइक, देन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हैव टू पुल यू आउट ऑफ योर एस कि भाई अपनी गांड के अंदर से अपना मुंह निकालो, बाहर देखो दुनिया कैसी है। पर आई फॉर सम रीजन फाइंड कि ऑल माई फ्रेंड्स आर completely able to do their work and also have fun. It's just me who's like अरे अभी काम रह गया, अभी there's constantly कि अभी और करना है और करना है। चाहे ना घर पे हम कभी कभी काम ना भी करें, बकचोदी कर रहे हो, एग्जैक्टली, बट वो नहीं था गिल्ट चिलिंग, वो मेरा बहुत सीन है एंड मैं कब से फिट करने गिल्ट में चिल क्रेजी यार। ये एक्चुअली दिस इज लाइक अ फनी चैप्टर, मतलब इस पे एक वो पूरी किताब लिख सकते हैं कि गिल्ट चिलिंग, द लाइव्स ऑफ फ्रेंड्स हु फील लाइक दे शुड वर्क ऑल द टाइम बट आल्सो वांट टू चिल। लाइक तुम जो पॉडकास्ट भी देख रहे हो तो भी वही कुछ यार ये चीज यार है। ये पता है क्या मतलब, मैं जब मेरा ना क्या सीन होता है, जैसे मैं काम करने का मन नहीं कर रहा, लेजी फील हो रहा है, बट लगता है कि अब मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देखना, फिर ना कुछ ऐसे जानबूझ के ना कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देख लिया कि मतलब ऐसे अपने आप को समझा दिया कि भाई कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं है, या 2 चीज़ें साथ में कर ली, पॉडकास्ट के साथ कुछ ना कुछ सॉर्ट कर लिया, इवन तो मैं वो 1 घंटे में वो सॉर्टिंग 1 घंटे वाला काम आधे घंटे में निपटा सकता था, बट भाई बड़ा हम अपने आप को चूतिया बहुत बनाते हैं यार, बट मजा आता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सारी बात में इंग्लिश यार हमें अपने आप को चूतिया बनाते हैं। आई लव दैट ब्रो, आई लव दैट यू आर सो ऑनेस्ट अबाउट एंड यू आर सेल्फ अवेयर कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। राइट, मेरे को पता था मैं चीज़ें करता हूँ, बट आई ओनली फाउंड इट आउट कॉन्शियसली इन कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड दैट्स यू नो वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ पॉडकास्टिंग, तुम ऐसी चीज़ें डिस्कवर होती हैं। ये मेरे साथ बहुत है ब्रो, लाइक द फकिंग लाइक समटाइम्स especially now that I'm building, you know, doing all of these things, I can't turn off my mind. Meditate भी करता हूँ रात को 2-3 बजे तक, क्योंकि वो क्या होता है, इतना सारा जो इन्फ्लक्स आया ना दिन में सारे कामों का, वो अपने आप कैलकुलेशन चलती रहती हैं, अब ऐसा वैसा इट्स लाइक ब्रो शट द फक अप रिलैक्स। बहुत आई डोंट नो, आई थिंक ये चीज़ तो लर्न करनी पड़ेगी कि लेजर और काम का और अपनी बॉडी को रिमाइंड करना, क्योंकि हमारी बॉडी हम आराम से चलो आज का काम खत्म हो गया, हम अपने आप को बॉडी को सिग्नल नहीं करते कि हमारा काम खत्म हो गया। एग्जैक्टली हम बोलते हैं ओह अब कल किसी ने मेरे को कोई ट्रैक भेजा, तो मैं लेटा हूँ, नींद नहीं आ रही, 12 बजे खोल के ट्रैक सुन रहा हूँ कि ट्रैक अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अगेन मेरा दिमाग का काम वाला दिमाग एक्टिवेट हो गया, फिर मैं उसके अंदर चला गया, फिर 10 अदर ख्याल आए कि
अब ऐसा करना है यार, कल उससे बात करनी है, ब्रो स्टॉप यू नो, क्योंकि हम कोई फैक्ट्री में तो काम नहीं करते ना, वी डू स्क्रीन फेसिंग वर्क, राइट है ना, बिकॉज वी डू स्क्रीन फेसिंग वर्क, वी डोंट नो कि पर्सनल और लेजर स्क्रीन, उसमें लेजर में और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क है। एग्जैक्टली, ये क्रेजी चीज़ है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक व्हेन यू वर्किंग फॉर योरसेल्फ, दो चीज़ें एक्सट्रीम्स में होती है। एक तो यू वर्क टू मच, बिकॉज कितना भी मतलब डायरेक्ट कितना भी कर लो कम है। हाँ, मैं अगर 10 प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ महीने के, मेरे को उसका रिटर्न मिलेगा इन सम फॉर्म, ईदर मॉनेटरी और व्हाटएवर, राइट। करेक्ट। या दूसरी चीज़ ये होती है, व्हेन यू वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू आर नॉट एबल टू रियलाइज कि कुछ आर्स नहीं है ना। नहीं, उल्टा भी होता है एक्सट्रीम में, कि तुम काम नहीं भी करो तो भी डंडा दोनों तरफ, समझ रहे हो आप मेरी? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यू ईदर गो टू इजी ऑन योरसेल्फ आल्सो, बिकॉज देयर इज नो रूटीन विच यू कॉन्शियसली, मतलब मैं काफी बार अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करता हूँ, इवन दो आई एम फ्रीलांसिंग एंड आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, consider it as a job. Sit on your desk at 10 a.m. or whatever time you That's fit. why I have this. Yes. So that's why, so I think दोनों ways में जाता है। तो जब अगर तुम्हारा बेड ही काम करने का एरिया बन गया, तो फिर तुम बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो। वही सुबह उठती मैं देखता हूँ, फिर काम वाले जोन में, क्या टट्टी जिंदगी यार, सुबह उठती मैं काम में घुस जाता हूँ, मेरे को अपने आप पे बड़ा लगता है। पर एट द सेम टाइम उल्टा भी हो, मतलब या इट्स अ ट्रिकी थिंग, यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि तुम्हारा वर्किंग पैटर्न कैसा हो सकता है। बट देन व्हेनेवर आई डू दैट, वो कुछ ना कुछ एक बीच में आउटडोर ट्रिप आ गया या कुछ हो गया, वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो आई थिंक मैं मैक्रो में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, माइक्रो में थोड़ा थोड़ा ना मैनेज कर लो तो सही रहता है। हाँ यार, मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, दैट्स व्हाई आई बीन ट्राइंग टू लाइक मेक इट अ रूटीन कि मैं दिन में या दोपहर को पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ। मैं ऐसा सीन कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह 1-1.5 घंटे की राइटिंग हो जाए, जिससे मेन काम हो जाए, उसके बाद पॉडकास्ट हो जाए, बाकी सारे दिन के अंदर मिसलेनियस काम हो जाए, शाम के अंदर फिर लेजर, रिलैक्सेशन, ऐसी चीज़ें। जैसे मैं पैरों को टेबल के ऊपर रख के रीडिंग कर रहा था और साथ में चाय पी रहा था। बेंचो ये लाइक दिस इज, आई हैव हैड दैट एंड इट फील्स ग्रेट। लाइक आई हैव हैड लाइक इस लॉकडाउन के अंदर ही ट्राइड दिस होल थिंग कि नो कंटेंट प्रोडक्शन और क्रिएशन, सिर्फ किताबें पढ़ना, लिखना, but it felt like I was working in isolation too much, right? It's about finding a balance, and I tell myself this. I hope I'm right. I hope I'm right. I hope what I'm doing works out, right? I hope कि मैं 23 का हूँ, मेरे को अभी इतना पता है. I hope what I'm doing, and even if it does not, it teaches me something. Exactly, yeah. And I hope कि ये जो लोग balance की बात करते हैं, I hope I also get it. I don't have it right now, but मेरे को वो balance आ जाए. मतलब I strive for it. Yeah, same. एंड वो आप बोल रहे थे ना, वही बैलेंस ना, इसलिए आई हैव रियलाइज जब कंटेंट कंजम्पशन इज मोर देन कंटेंट क्रिएशन, तो तुम फक होते हो। हाँ. और तुम्हें पता होता है फक हो रहे हो, तुम फिर भी होते रहते हो, क्योंकि मजा आ रहा है ना वो देखने में। मतलब तुम काम ना करते हो, ये भी तुम ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम कुछ अच्छा ही कर रहे हो। somewhere with someone, हाँ. आई थिंक इट ऑलवेज हैज टू बी, तुम जो क्रिएट कर रहे हो वो ज्यादा होने चाहिए कंजम्पशन से, तो तुम सॉर्टेड रहोगे मेंटली, अच्छा रहता है। The CEO of 10K Designers, उसका नाम है अभिनव चिकारा, he's a friend of mine, he was on my podcast also. I was talking, मैंने उससे podcast पे पूछा, so like you know like you have this great, basically he does like design classes for like a bunch of different freelance designers in India, उनको सीखना UI UX, right? मैं कहता तो how do you sort this thing out कि you're able to you know stay focused, have a routine, all that? He's like, मेरा तो सिंपल है, I create more than I consume. And for some reason it's you know the second time I heard this today, it's like that seems to be the recurring answer. Right. कि as long as मैं पढ़ने के बजाय लिख ज़्यादा रहा हूँ, तो I'm sort of, and it feels weird because the process of creation is different than consumption. Consumption is the easiest thing. आंखें खोलो, पढ़ो, देखो, कुछ करना नहीं है. Creation is like, you know, जब मैंने फ्री राइटिंग की वीडियोस भी बनाई कि oh my god, मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, oh shit, there's all this so much baggage attached to the fact that I can create something. Right. When I think that creation is a natural state and consumption is not, you know, because consumption is partly because हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी रहते हैं, जो मन करता है खा लेते हैं, जो मन करता है पहन लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, राइट, चीज़ें ले लेते हैं, बट